मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एकांक नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती हैं मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, क्योंकि दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय में जो कहता था कि वह मैंने आज कह दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ बुरा या गलत कहा। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया, और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया, फिर मेरे बच्चे भी हो गए। अब मैं खुश एक सफल जिंदगी जी रहा था। मुझे ये जिंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हूँ। मेरी माँ की एक आंख के डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओ मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था, और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैंने पुराने घर में गया, वहाँ पाया कि ठंडी फर्श पर माँ पड़ी हुई है। इसके बाद मेरी माँ आंखों में आंसू तक नहीं निकला। उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया और मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती। बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। मुझे बहुत याद आती है, और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। आज मुझे बहुत गर्व है कि मेरा बेटा पूरी दुनिया देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी बार मुझे गुस्सा किया, अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बेहतर प्यार करते हो। मुझे आज भी याद है कि तुम जब छोटे थे तब मेरे आसपास ही रहा करते थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने हमेशा गलत इंसान से नफरत की, जो सिर्फ मेरे लिए जिया। मैंने उससे हमेशा नफरत की। सीख, किसी इंसान के अपंगत्व के लिए कभी उससे नफरत ना करें। कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें। उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये जिंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की है। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। धन्यवाद।